हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेथी के जो ब्रेड पकोड़े मैंने बनाए थे वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। तो आज है संडे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि वही बना दो दोबारा से ब्रेकफास्ट में। मैंने बोला कि नहीं, अब तो मेथी ख़त्म है। फिर मैंने कहा चलो प्याज के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो प्याज के साथ फिर मैंने बनाए और काफ़ी अच्छे लगे। ये भी एकदम प्याज के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े का मिक्स टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ बन गई थी चाय। चाय पकते पकते उसमें मलाई भी लग गई। और अब हम कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट और बाकी काम। आज बहुत थका देने वाले काम मुझे करने हैं। तो पहले से मैंने कुछ डिसाइड तो नहीं किया था, बस यही था कि दिवाली का सामान टार्ड में कुछ रखा हुआ है डेकोरेशन का, वो निकलवाना है। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो फिर मगर मेरा प्लान कुछ और बन गया। तो ये रहा जी हमारा नाश्ता तैयार। अब हम इसे खाने के लिए तैयार। और जब तक हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तब तक आप जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। और खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पहुंच गई थी छत पे, क्योंकि मुझे ये दरी वगैरह जो है, मैट्स जो थी वो धोनी थी। और ये गमले जो कल मैंने चढ़ाए थे ना, इसका कमर का दर्द तो अभी तक मेरा ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन अब ये मैट्स धोनी भी ज़रूरी हैं। फेस्टिवल भी आ गया है, फिर सूखेंगी भी नहीं। तो मैं आ गई छत पे इन्हें धोने के लिए। मैंने मैट को एक टब में और एक बाल्टी में, दोनों मैट्स को रख दिया था भिगोने के लिए। और फिर मैं चली गई नीचे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले काम वाम कर लेती हूँ, तब तक ये अच्छे से सोख हो जाएंगी। और नीचे से आते हुए एक मैट और एक रग में और ले आई थी, जो कि मैं मेन डोर पे बिछाती हूँ। तो मैंने कहा उन्हें भी धो दूँगी लगे हाथों, तो सारा काम हो जाएगा। और मैट को बिछा के घीसने के लिए पहले मुझे फिर फ्लोर को, मतलब जो भी छत है उसको धोना पड़ा, ताकि उसको मैं अच्छी। और फिर जो उसका बचा हुआ पानी था, उसी में मैंने ये दूसरे वाले, ये छत पे ही बिछाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ सर्दियों में। तो मैंने कहा इन्हें धो के रख देती हूँ। और भाई साहब, गीले होने के बाद जो इनकी ये जो मैट है ना, ये प्रॉपर मतलब वूलन है, वूलन टाइप की है। इसके अंदर पूरी बहुत हैवी है ये मैट। सूखे में ही काफ़ी हैवी होती है, और इतनी भयंकर हैवी हो गए ये। थोड़े दिन पहले तक मुझे लग रहा था मेरी दिवाली के सारे काम हो गए, लेकिन फिर से काम धीरे धीरे करके निकल के आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भैया काम कब ख़त्म होंगे, दिवाली आ जाएगी। मैं यहाँ पर इनको धोने का काम कर रही थी, इतने में मनांश, उसके पापा और वेद को लेकर ऊपर आ गए। वेद ऐसे चल चल के यहाँ पहुँच गया और उसने अपने कपड़े कर लिए सारे गीले। और जब वेद यहाँ पर करने लगा कपड़े गीले, तो उन्होंने उठाया उसे और पड़ोसियों की छत पे रख छोड़ दिया। वहाँ उन्होंने अपनी मैक्रोनी वगैरह और डब्बे वगैरह धो धा के रखे थे, उसने वहाँ उनके डब्बे लुढ़काने कर दिए शुरू। और यहाँ पर ये आ गए अपनी ताकत आजमाने के लिए। अरे अरे अरे, बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। मैंने बोला रहने दो, पता चले कमर में टसक वसक आ गई, फिर बोलोगे कि हाँ एक तो काम किया था उसमें ही मैं बीमार हो गया। और उनकी छत पे शैतानी पूरी करके वेद अब आ गया है अपनी छत पे। अब देख रहा है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। अब धुलाई का काम पूरा हो गया था, तो मैंने उन्हें टांग दिया था, ऐसे रख दिया था ताकि सारा पानी जल्दी से निखर जाए, जो ज़्यादा पानी है। और फिर उसका जो बचा कुचा पानी था, उससे मैंने छत की करने लगी थी क्लीनिंग। फाइनली काम डन। एक इधर डाल दी है, ये छत पे बैठने वाली मैट है। अब सर्दियों में छत पे बैठना होता है तो धो के रखती है। एक इस वॉल पे डाल दिया है। ये जो रग है मेन डोर के आगे बिछाती हूँ मैं, ये यहाँ डाल दिया है। वो देखो हमारे पड़ोसियों ने भी डब्बे वब्बे धो के सुखाने के लिए छत पे रख दिए हैं। दिवाली की तैयारियाँ सबकी चल रही है। और ये क्या है कि वायर वगैरह पे तो इनको हैंग नहीं कर सकते, वो इतना वेट नहीं ले पाती है ना, तो इनको ऐसे दीवार वगैरह पे डाल दिया है। और पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गई मैं। तो अब जाती हूँ, नहाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और 1 बज गया था मुझे नहा वहा के फ्री होने में। तो फिर लंच बनाने की मेरी कोई ऐसी खासी हिम्मत बची नहीं थी, तो फिर हमने मंगाए छोले भटूरे। तो लंच में खाए फिर हमने छोले भटूरे। वैसे भी ज़्यादातर संडे को छोले भटूरे आते हैं, क्योंकि इन दोनों के फेवरेट छोले भटूरे हैं। और लंच के बाद 1 डेढ़ घंटे का हमने किया रेस्ट। उसके बाद हम जो है 3:30 बजे निकल पड़े, क्योंकि अब दिवाली के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग्स, मतलब जो होता है ना दिवाली गिफ्ट शेयर वगैरह करना है, तो उसके लिए हम लोग निकले। और मार्केट इतनी अच्छी सज गई यार, मज़ा आ गया। हमारे यहाँ मार्केट इतना, दिवाली पे ऐसा कर कुछ ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो, मैं तो मार्केट के चक्कर काटने चली जाती हूँ। इतना मज़ा आता है, भीड़ होती है, सामान होता है, सब कुछ ऐसे डेकोरेट करके रखते हैं। ये मेन डोर है मार्केट का, तो यहाँ तो बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। तो हम भी चले गए, हमने कहा चलो ले आते हैं गिफ्ट्स वगैरह। पीछे दादी हैं, मतलब मम्मी है, मनांश है, वेद है,
तो पहले तो मॉल्स वगैरह पे जाते थे, इस बार हम राज मंदिर नाम का ये जो है ना आउटलेट, इस पे आए हैं। मतलब मेरे को ये कह रहे थे बहुत फेमस है, मैंने कहा मैंने तो नहीं नाम सुना कभी, लेकिन अब हमारे ये सेक्टर 17 में ही खुल गई है, तो हम यहाँ पर आए थे इस बारी। अच्छा लगा था, सारी चीज़ें हैं, मतलब ग्रॉसरी वगैरह का सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, तो ठीक है। मतलब दोबारा जाने लायक है, जा सकते हैं दोबारा, काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों में, तो सही लगा मुझे। और ये एक मग मुझे बहुत पसंद आया, पूरा मतलब फेस बना हुआ था इसमें, तो आई गेस ये बियर मग होगा। और यहाँ बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही थी, तो वेदांश बैठ बैठ के ऐसे डांस कर रहा था, लोग इसे देखे जा रहे थे। तो ये कुछ सामान मैंने ले लिया दिवाली के लिए फ़िलहाल के लिए, बाकी जिसकी नीड होगी वो मैं लेती रहूँगी। कुछ ग्रॉसरी का भी सामान ख़त्म था, वो भी मैंने लिया। और एक ना मैंने ये क्यूट सा एक बॉक्स, मतलब जार टाइप का है ना, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये ना कांच का जार है, हनी वगैरह रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं। ये पीछे करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, और इतना क्यूट लग रहा था। ये 75 का है, देखो। तो ये मैंने ले लिया, मतलब पर्पस तो मुझे नहीं पता क्यों यूज़ करूँगी, पर मुझे सुंदर बहुत लग रहा था। मैंने कहा कहीं तो यार किचन में यूज़ हो जाएगा, प्यारा सा लग रहा है। जग होता है ना जैसे जग, वैसा है ये, बड़ा क्यूट लगा मुझे, तो मैंने एक ले लिया। अगर ये पर्पसफुली कहीं पे यूज़ हो रहा होगा ना, तो फिर मैं और ले सकती हूँ जाके। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बहुत जो गिफ्ट्स वगैरह था ये कर लिया है। बाकी ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी, सही में वो दरियाँ धोना ना बहुत मुसीबत है। और ये कैसा लगा ये मुझे बताना, क्यूट सा है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बहुत छोटू सा है देखो। और बाकी जैसे जैसे शॉपिंग चलती रही, अब बहुत ज़्यादा खरीदने को वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने DIY कर ली, कुछ पिछले साल की पड़ी थी, तो अब कुछ खरीदना वैसे मुझे तो लगता नहीं है। बाकी अगर होगा तो फिर देखेंगे, शेयर करती रहूँगी। और आज मैंने बना दिए हैं कड़ी चावल रात के खाने में, क्योंकि बहुत दिनों से मैं दाल चावल बना रही थी। रात को हमारे यहाँ चावल ही बनते हैं, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको रात को चावल खाने होते हैं, तो रात को चावल बनते हैं। और बहुत दिनों से दाल खा खा के बोर हो गए, तो सोचा आज कड़ी बना लेते हैं। और मेरी जो कड़ी बनाने का एक पर्पस है ना, मेरी जो लोहे वाली कढ़ाई थी वो काली हो गई थी अंदर से, ऑयल का बहुत ज़्यादा खाना बनने से। तो जब भी हम उसमें कड़ी बनाते हैं तो वो एकदम वाइट होकर चमक जाती है। तो मैंने कहा कि यार बहुत दिन हो गए काली काली, लोग भी कह रहे होंगे ये साफ़ नहीं करती, उसे घीसती हूँ मैं, वो उतनी साफ़ नहीं होती, फिर कड़ी से चमक जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।